हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने को हूं वो है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया इंडक्शन एजेंट्स। आमतौर पर जो इंडक्शन एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। इसमें लिपिड एमुलेशन होता है, इसलिए जब ये मरीज़ को इंजेक्ट किया जाता है तो मरीज़ को दर्द होता है। इसका इंडक्शन डोज़ है 1 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी। इसके अलावा आप इसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में भी चला सकते हैं। उसका डोज है 50 to 150 माइक्स पर केजी पर मिनट। प्रोपोफॉल से रैपिड ऑनसेट होता है और रैपिड रिकवरी भी। इसके इस्तेमाल से आईसीपी प्रेशर कम हो जाता है और नोज़िया और वोमिटिंग भी कम होती है। दिल के मरीज़ों में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कम हो जाता है। प्रोपोफॉल सांस के निज़ाम पर भी असरअंदाज होती है और ये सांस लेने की सलाहियत को भी कम कर देती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जब भी किया जाए मरीज़ के सांस की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे हमारे पास है थायोपेंटम। ये बारबिटूरेट की एक किस्म है और यह लिपिड में आसानी से हल हो जाती है। इसका इंडक्शन डोज है 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी और इसका ऑनसेट टाइम तकरीबन 30 सेकंड है। थायोपेंटल के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसके अलावा यह दिल की धड़कन को भी तेज़ कर देती है। सांस के निज़ाम पर भी असरअंदाज होती है जिससे मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा ये अस्थमेटिक मरीज़ों में ब्रोंकोस्पाज्म का बायस बनती है, इसलिए अस्थमा के मरीज़ों में इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। थायोपेंटल का इस्तेमाल ऐसे मरीज़ों में नहीं करना चाहिए जिन्हें यूरोफेरिया की बीमारी हो, जबकि इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी के मरीज़ों के लिए मुफीद होता है। नंबर 3 पे हमारे पास है इटोमिडेट। ये एक इमिडोज़ोल कंपाउंड है जो कि प्रोप्लाइन ग्लाइकोल मिक्सचर में बनाया जाता है। इस वजह से जब ये इंजेक्ट होता है तो मरीज़ को दर्द का एहसास होता है। इसका इंडक्शन डोज है 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर केजी। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे मरीज़ों के लिए किया जाता है जिनको दिल के मसाइल हों, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये सांस के निज़ाम पर भी कुछ ख़ास असरअंदाज नहीं होती है। इसका बस एक ही नुकसान है कि इससे एड्रेनल सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से दवा को आईसीयू वगैरह में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है केटामीन। केटामीन एक फेनसाइक्लोडीन कंपाउंड है। इसका इंडक्शन डोज है 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इसका डोज है 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी। केटामीन को डिसोसिएशन एनेस्थीसिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मरीज़ सोया होता है मगर उसकी आंखें खुली होती हैं। केटामीन को एनाल्जेसिया के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केटामीन दिल की रफ्तार को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। इसका सांस के निज़ाम पर भी कोई ख़ास असर नहीं होता, मगर किसी वक्त भी सांस रुक सकता है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। ये ऐसे मरीज़ों के लिए ब्रोंकोडायलेटर भी है जिनको दमा का मर्ज़ हो और ये सांस की नालियों को खोल देता है। मेरे साथियों, ये थी कुछ चंद बातें एनेस्थीसिया इंडक्शन एजेंट जो कि इंट्रावेनस दिया जाता है उनके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।